दोस्तों, बचपन से ही हर साल 5 सितंबर को हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। इस दिन हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें थैंक्स कहते हैं। पर क्या आपने कभी डीपली सोचा है कि आखिर 5 सितंबर को ही टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? ये दिन जन्मदिन है एक ऐसे शख्स का जिसने भारत के दूसरे राष्ट्रपति होने के बावजूद खुद को हमेशा एक टीचर कहलाना ही पसंद किया। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी से निकलकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया और पूरी दुनिया में इंडियन फिलॉसफी का डंका बजाया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हर स्टूडेंट, हर टीचर और हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के एक छोटे से गांव थिरुत्तनी में हुआ था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास तेलुगु ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता एक जमींदार के यहाँ छोटा सा काम करते थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी। बचपन से ही राधाकृष्णन पढ़ने में इतने होशियार थे कि उनकी पूरी शुरुआती पढ़ाई स्कॉलरशिप्स के दम पर ही हुई। पैसों की कमी की वजह से उन्होंने कई बार मुश्किलों का सामना किया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उन्हें अपना सब्जेक्ट चूज करना था। उनके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। तब उनके एक कजिन ने उन्हें फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की अपनी पुरानी किताबें दे दी और बस यहीं से एक मजबूरी उनका पैशन बन गई। उन्होंने फिलॉसफी को इतनी गहराई से पढ़ा कि आगे चलकर वह इस विषय के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। उसके बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रोफेसर बन गए। उनका पढ़ाने का तरीका इतना अलग और इंटरेस्टिंग था कि स्टूडेंट्स उनकी क्लासेस का बेसब्री से इंतजार करते थे। वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते थे बल्कि स्टूडेंट्स को जिंदगी जीने का तरीका सिखाते थे। उनके स्टूडेंट्स उन्हें कितना प्यार करते थे इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हिस्ट्री में दर्ज है। जब डॉक्टर राधाकृष्णन मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता जा रहे थे तो उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि स्टूडेंट्स ने एक फूलों से सजी बगी बनाई। घोड़ों को हटाकर उसे खुद अपने हैंडों से खींचकर रेलवे स्टेशन तक ले गए। एक टीचर के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का नॉलेज सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इनवाइट किया गया। उस वक्त वेस्टर्न दुनिया को लगता था कि इंडियन फिलॉसफी बैकवर्ड है, पर राधाकृष्णन ने अपने लेक्चर्स और किताबों से पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का अध्यात्म और ज्ञान कितना एडवांस्ड है। उन्होंने दुनिया को समझाया कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफीज एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। उनके इसी योगदान के लिए उन्हें 1931 में नाइट की उपाधि दी गई थी। हालांकि आजादी के बाद उन्होंने अपने नाम के आगे सर लगाना छोड़ दिया। देश आजाद होने के बाद उनकी जरूरत एजुकेशन से बढ़कर देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए महसूस की गई। उन्हें सोवियत यूनियन में भारत का एम्बेसडर बनाकर भेजा गया। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के सख्त तनाशाह जोसेफ स्टालिन पर अगर किसी ने अपना प्रभाव छोड़ा था तो वह डॉक्टर राधाकृष्णन थे। एक मीटिंग के बाद जब डॉक्टर राधाकृष्णन वापस आ रहे थे तब उन्होंने प्यार से स्टालिन के गाल थपथपाए थे। स्टालिन इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने कहा था, आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट किया, किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं। 1952 में वो आजाद भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने और लगातार 10 साल इस पोस्ट पर रहे। फिर 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। जब वह प्रेसिडेंट थे तब उनके कुछ पुराने स्टूडेंट्स और दोस्त उनसे मिलने आए और बोले, सर, हम आपका जन्मदिन 5 सितंबर बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इस पर उन्होंने जो जवाब दिया उसने हमेशा के लिए हिस्ट्री बना दी। उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर इस दिन को देश के सभी टीचर्स के सम्मान में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। और बस उसी साल यानी 1962 से पूरे देश में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाने लगा। दोस्तों, डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ने
17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पर उनकी सिखाई हुई बातें आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनका मानना था कि सही शिक्षा वही है जो हमें आजाद सोचने की ताकत दे। आपको उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे इंस्पायरिंग लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।